हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे ऑपरेशन ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं पर संक्रियाएं। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 70 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। तो पूछा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम ले लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और इसमें भाग देंगे किससे, 88 से। तो एक बार में लगाएंगे 88 इकाई 88, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 8 घटाएंगे 1, यहाँ से लेंगे 9 तो 119, फिर 1 से लगाएंगे 88 इकाई 88, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 11 में से 8 घटाएंगे 3। अब यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 ले लेते हैं तो कितना हो गया 319। अब लगा देते हैं 3 से, 8 तिरी 24 के 4 हाथ में 2, 8 तिरी 24 और 2 26। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में 88 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 55। तो 55 यदि हम घटा दें तो संख्या 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 9999 इसमें से घटा लेते हैं 55। तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 9 यानी कि 9944। तो 9944 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1056 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 23 से पूर्णतः विभक्त हो। 1056 में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 23 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1056 में 23 से भाग देंगे, 23 चौका 92, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 10 में से 9 घटाएंगे 1, तो 13 यहाँ से लेंगे 6, 136। अब 5 से लगाएंगे 23 बचे 115, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो 1056 में 23 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 21। यदि प्रश्न में कहा जाता घटाने के लिए तब आंसर कितना हो जाता 21, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 21। तो 21 में कितना जोड़ा जाए कि 23 से पूरी तरह विभाजित हो। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो जोड़ने वाले प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर जो भाजक दिया हुआ है और जो शेष बचे दोनों का अंतर को जोड़ देंगे। तो 23 और 21 में कितना का अंतर है 2 का। तो 1056 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13601 में कम से कम क्या घटाए कि शेष संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे, 13601 में 87 से भाग देंगे। तो एक बार में लगाएंगे 87, तो 16 में से 7 घटाएंगे 9, 2, तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, कितना बच रहा है 49, यहाँ से लेंगे 0। अब लगा देंगे 5 से, 7 पचे 35, 8 पचे 40 और 3 43। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बच रहा है 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ से ले लेंगे 1, तो 551। अब लगाते हैं 6 से, तो 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में 4, 8 छक 48 और 4 52। तो 11 में से 2 घटाएंगे 9, 4 में से 2 घटेगा 2, तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 29। तो प्रश्न में कहा गया है कि 13601 में कम से कम क्या घटाए कि शेष संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 13601 में 87 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 29। तो 29 को घटा देने पर जो संख्या बचेगी वह
87 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक कितना है, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक हम लिख लेते हैं भाजक भागफल और शेष। तो प्रश्न में कहा गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, तो यहाँ पर हमें अभी तक भागफल पता नहीं है। फिर कहा गया है शेषफल का 5 गुना, यानी कि भाजक कितना है, शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल दिया हुआ है 46, प्रश्न में शेषफल कितना दिया हुआ है 46। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक कितना है, शेषफल का 5 गुना। तो हम क्या करेंगे, 46 में 5 से गुना कर देंगे, 6 पचे 30, 5 चौका 20 और 3 23, 230। तो भाजक निकल गया कितना, 230। कहा गया है कि भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक कितना है, भागफल का 10 गुना, यानी कि 230 भागफल का कितना है, 10 गुना। तो कितना का 10 गुना 230 होगा, तो 23 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 230, यानी कि भागफल कितना है, 23। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया भाज्य कितना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना है, 230, गुने भागफल कितना है, 23, और जोड़ शेष कितना है, 46। तो 23 में 23 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 529, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और एक जीरो रख देंगे तो 5290, और शेष कितना है, 46। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 2 और 1 3, 5, 5336। तो यहाँ पर भाज्य कितना हो गया, 5336, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसमें 68 से भाग देने पर, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक। तो भाजक कितना है, 68, भागफल 269 और शेषफल कितना है, 0। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं संख्या यानी कि भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, यानी कि 68 गुने 269 जोड़ शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो चलिए यहाँ पर भाज्य निकाल लेते हैं। 269 में गुना कर लेते हैं 68 से, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 6 48, 7 55 के 5 हाथ में 5, 8 दूना 16, 5 21, 9 6 का 54, 54 के 4 हाथ में 5, 6 1 36 और 5 41 के 1 हाथ में 4। तो 6 दूना 12, 4 16, 2 5 4 9, 1 और 1 2, 6 2 8, 18,292, यानी कि संख्या कितना निकल गया, 18,292। अब कहा गया है कि इस संख्या को, मतलब 18,292 को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए अब 18,292 में भाग देते हैं 67 से। 18,292 इसमें भाग किससे देंगे, 67 से। तो 2 बार में लगाएंगे, 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 1 13, 134। अब घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अब यहाँ से लेंगे 9। अब लगा देते हैं 7 से 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 6 7 42 और 4 46। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 6 तो 2, यहाँ से लेंगे 2, तो कितना हो गया, 202। अब लगाते हैं 3 से, तो 7 3 21 के 1 हाथ में 2, तो 6 3 18 और 2 20, तो शेष कितना बचेगा, 1। तो उसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को
357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में हम देखेंगे कि 357 17 से कट रहा है कि नहीं। तो 17 दूना 34, 1 और 7 17 इकाई 17, 357 17 से पूरा पूरा कट रहा है। तो अब यहाँ पर जो शेष दिया गया है उसी में फिर से भाग दे देंगे। तो 39 में भाग दे देंगे 17 से, 17 दूना 34, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, यानी कि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा 5, यानी कि ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को चलिए एक और मेथड से देखते हैं। कहा गया है कि किसी संख्या को, कोई संख्या है जिसमें भाग दिया गया है किससे, 357 से, और शेष कितना बच रहा है 39, और यहाँ पर भागफल भी नहीं दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि भागफल 1 है। हम भागफल को कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी प्राकृत संख्या मान सकते हैं। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भाजक कितना है 357, भागफल को हम 1 मान लिए हैं, शेष कितना रहा है 39। तो सबसे पहले निकाल लेंगे भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, यानी कि 357 गुने 1 जोड़ शेषफल 39। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 357 में 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 357, और 39 जोड़ लेंगे। तो 9 7 16, 5 3 8 और 1 9, 396। संख्या कितना निकल गया 396। अब हम चलिए 300 पूछा गया है कि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर। तो अब चलिए हम 396 में 17 से भाग दे देते हैं। 17 दूना 34, तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ से लेंगे 6, 17 3 51, तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है 5। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। कोई संख्या है जिसमें 5 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 3। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कोई संख्या है जिसमें 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 3। हम मान लेते हैं कि भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 1। हम भागफल 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लेंगे, सबसे छोटा संख्या मानने पर सोल्व करने में सुविधा होगा, इसीलिए हम भागफल को कितना मान लिए 1। तो भाज्य यानी कि संख्या कितना हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कि 5 गुने 1 जोड़ 3, तो कितना हो जाएगा 5 इकाई 5 और 3 8, संख्या कितना हो गया 8। अब कहा जा रहा है इस संख्या के वर्ग को, यानी कि 8 के वर्ग को, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, यानी कि 64 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 5 इकाई 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 4, 14 हो गया। तो 5 दूना 10, कितना बच रहा है 4। तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष कितना आ जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कोई संख्या है जिसमें 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। तो पूछा जा रहा है कि उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 56 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 सत्ते 56, 56 8 से पूरा पूरा कट रहा है। तो ऐसा प्रश्न में क्या करेंगे, शेष में ही दोबारा भाग दे देंगे। अब हम 29 में भाग दे देंगे 8 से, तो 8 तेरी 24, शेष कितना बचेगा 5, यानी कि संख्या में भी यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कहा गया है कि एक संख्या को, कोई संख्या है जिसमें 56 से भाग देने पर, कोई संख्या है जिसमें 56 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 29। हम मान लेते हैं कि भागफल कितना है 1। तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या यानी कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुने भागफल। तो 56 में 1 से गुना करेंगे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष कितना बच रहा है 29। तो 56 में 1 से गुना करेंगे, 56 जोड़ 29, तो 9 6 15,
5 2 7 और 1 8, 85। संख्या कितना हो गया 85। तो कहा गया है कि इस संख्या को मतलब 85 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए हम 85 में भाग दे देते हैं 8 से। तो 8 इकाई 8, 5 शेष कितना बच रहा है 5। तो इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा 5। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है। तो हम मान लीजिए कि छोटी संख्या x है। जब छोटी संख्या x है और दो संख्या का अंतर कितना है 1365, तो बड़ी संख्या कितना होगा छोटी संख्या से 1365 अधिक, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस 1365। तो अब कहा गया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है x प्लस 1365। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या यानी कि x से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 6 और शेष कितना बच रहा है 15। तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं भाजक। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य कितना है x प्लस 1365 बराबर भाजक गुने भागफल यानी कि x गुने 6। तो x में 6 से गुना करेंगे कितना होगा 6x जोड़ शेष कितना है 15। तो इसे हम लिख सकते हैं 1365 माइनस 15 बराबर 6x माइनस x। तो 6x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 1365 में से 15 घटाएंगे तो 1350। अब काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 3 5 35, तो 7 बचे 35 यानी कि 270। तो x बराबर कितना हो गया 270। तो प्रश्न में पूछा गया था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 270। यदि पूछा जाता बड़ी संख्या तो 270 में कितना जोड़ देते 1365। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया तथा भागफल 35 प्राप्त किया। सही भागफल क्या है। तो ऐसा प्रश्न में सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे संख्या को। कोई संख्या है जिसमें 21 से भाग देना था और गलती से कितना ले लिया गया 12, यानी कि 21 से भाग देना था, गलती से 12 से भाग दिया गया और भागफल कितना आया 35 और शेष कितना बचा 0। तो यहाँ से निकल जाएगा संख्या, संख्या यानी कि भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 12 गुने 35 जोड़ 0, तो 12 गुने 35 जोड़ 0। तो 12 में 35 से गुना करेंगे, 12 पचे 60 का 0 हाथ में 6, 12 तिये 36 और 6 42, 420। तो संख्या कितना निकल गया 420। अब पूछा गया है कि सही भागफल क्या है। तो भाग किससे देना था 21 से, लेकिन गलती से किससे दिया गया था 12 से। अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि संख्या कितना है 420 और 420 में भाग किससे देना था 21 से। तो चलिए 21 से भाग देकर के सही भागफल पता कर लेते हैं। तो 21 दूना 42, यहाँ पर 0 बचा हुआ है तो एक 0 यहाँ पर डाल देते हैं। तो सही भागफल कितना हो गया 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।